हरियाणा में कोरोना के प्रकोप से राहत, गृह मंत्री अनिल विज की चेतावनी। बोले कोरोना कम हुआ, खत्म नहीं हुआ, लापरवाही करने पर फिर से करेंगे सख्ती। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानी पूर्व सीएम हुड्डा की सलाह, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने पर उठाए कदम। मुख्यमंत्री ने टास्क फोर्स का किया गठन। हरियाणा में लॉकडाउन के बाद धान रोपाई का संकट, रोपाई के लिए नहीं मिल रहे मजदूर, प्रति एकड़ देने पड़ रहे 4,000। और हरियाणा में अवैध कब्जा करने वाले दबंगों पर सरकार सख्त, मुख्यमंत्री ने तुरंत कब्जा हटाने के दिए आदेश, पीड़ित को मिली बड़ी राहत। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। हरियाणा में लॉकडाउन लगाने के अच्छे नतीजे सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इसकी अवधि 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार ने कई रियायतों के साथ खासकर दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए 21 जून तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नाम लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई, लेकिन साथ में सरकार ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की। और इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में सख्ती कम कर दी गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। अनिल विज ने कहा कि अगर लोग अभी भी ढील करेंगे तो सरकार को मजबूरन फिर से सख्ती बढ़ानी पड़ेगी। अनिल विज ने इस दौरान बीजेपी कार्यालय की नींव उखाड़ने वालों पर भी बात कही और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है और जो लोग किसान आंदोलन के नाम पर कानून को अपने हाथ में लेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोगों को कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। कोरोना कम हुआ है, हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये खत्म हो गया। और अगर लोग ढील करेंगे तो हमें ये दी हुई जो लॉकडाउन में ढील वो वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो हमने लोगों को बचाना है हर हालत में, इसलिए सभी अपने कारोबार करें, लेकिन कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करें। एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के मुताबिक जो भी सख्त कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। ये सब किसान बार बार जो है इस तरीके के कदम उठा रहे हैं, कभी विधायकों का रास्ता रोका जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्या माना जाए कि डर खौफ नहीं रहा कानून का? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी बात मान ली है। हरियाणा सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को टास्क फोर्स गठित कर दी है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर से निपटने के बाद अब तीसरी लहर की चुनौती का सामना करने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने राज्य के हर अस्पताल में प्रत्येक बेड तक ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता का खाका तैयार किया है। मनोहर लाल सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया, जो महामारी से निपटने के लिए पूरे इंतजाम और उपकरणों और दवाइयों की उपलब्धता पर अपनी पूरी निगाह रखेगी। पूर्व सीएम और विपक्ष नेता भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखते हुए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने का सुझाव दिया था। टास्क फोर्स में अधिकतर अमला वही है जो स्वास्थ्य सुविधाओं से लगातार जुड़ा हुआ है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने टास्क फोर्स का गठन कर विपक्ष से उंगली उठाने का मौका छीन लिया है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली में अवैध रूपखोरी गांव के 10,000 मकानों पर जल्द ही कार्रवाई होने वाली है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वन विभाग की जमीन को अवैध रूप से किसने बेचा और किस तरीके से यहां पर शासन और प्रशासन की मदद से लोगों के पास वोटर कार्ड, बिजली मीटर, आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा हर तरह के दस्तावेज बन गए। स्थानीय लोगों की अगर माने तो यहां भूमाफियाओं की वजह से कोई भी आदमी कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। दबी जुबान में लोगों का कहना है कि अगर हमने इन भूमाफियाओं के खिलाफ कुछ भी बोला या फिर आवाज उठाई तो वे हमारे परिवार को हानि पहुंचा सकते हैं, जिसके चलते वे मजबूर हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये सारा खेल दिखाया, जिससे गरीब मजदूर को ये जमीन बेची जाती थी। जमीन बेचने और उस पर कब्जे के नाम पर लोगों को मात्र 300 और 500 रुपए की एक पर्ची दे दी जाती थी, जिससे यह पक्का हो जाता था कि यह जगह अब इस कब्जा धारक की हो गई और इस पर वह मकान बना सकता है। लेकिन लोगों का आरोप है कि इसके अलावा और भी तरह के शुल्क दिए जाते थे, जिसमें वन विभाग, पुलिस और ये भूमाफिया शामिल रहते थे। जैसे जैसे तोड़फोड़ की कार्रवाई नजदीक आती जा रही है, कुछ लोग खुद ही पलायन कर रहे हैं। दिया गया था, हमें 500 रुपए की पर्ची दी गई थी कब्जा के हिसाब से कि ये तुम्हारे लिए प्रूफ है कि तुम इसमें रहोगे। और उसमें वन विभाग का जाता था पैसा, वन विभाग के लिए लेते थे, पेनाल्टी भी ली गई हम लोगों से। और वन विभाग पुलिस वाले लेते थे, पुलिस कर्मियों का अलग जाता था कि ये तुम बनाओगे, जब बनाने जाओगे तो इसमें पुलिस वालों का चाहिए, वन विभाग को चाहिए और ये एमसीडी का चाहिए, चौकीदार भी इसमें लेता थे। बहुत कुछ खर्चा ले लेके हम लोगों को करता था इस तरह की उगाही? पुलिस वाले खुद आते थे। अब हम चेहरा तो किसी का नहीं पहचानते कि कौन किस उसमें आ रहा है। बोलते थे ये पुलिस वाले हैं, डीलर आते थे, डीलर बोलते थे ये पुलिस का खर्चा जाएगा, ये इसका जाएगा, उसका जाएगा। ऐसे करके हम लोगों को बसाया गया यहाँ पे। और इतने साल से ये कॉलोनी बस रही थी, तब तक सरकार कहाँ थी? अभी आप सरकार से क्या गुजारिश करना चाहिए? हम यही कर रहे हैं, या तो हम लोगों को कहीं छोटी मोटी भी जगह दे दे, कहीं पे भी बसा दे। 12 साल हो गए मेरे। और कितने का खरीदा था? कोई एग्रीमेंट वगैरह था इसका? नहीं, हमारे पापा ने खरीदा था, कुछ तो एक्सपायर हो गए, अभी हमें तो बताया नहीं गए। अच्छा, तो अब यहाँ से आप पलायन कर रहे हैं यहाँ से? अब क्या करें, यहाँ पे रोज आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि खाली करो ना, सामान तोड़ देंगे। तो पुलिस आ रही है ना? हाँ, डेली पुलिस आ रही है कि भाई वो कह रही है हम सामान भी तोड़ दें, कम से कम अपना खाने पीने का सामान तो सेव कर लें। छोटे छोटे बच्चे बेचारे डरते हैं, वो कहते हैं पुलिस आ रही है, कि ये आ रहा है, कि वो आ रहा है। छोटा सा लड़का है, वो परेशान होता है, रोता है बहुत। उधर लिया, वो दिल्ली में पड़ता है, सामने जो लिया आपने? हाँ, थोड़ा सा लिया है सामान सट्टा रखने के लिए। बाकी छोड़ेंगे नहीं, रहेंगे यहीं, सोएंगे यहीं। बाकी बच्चों की वजह से हम जाना पड़ेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,
वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में दबंगों के लिए जमीन, मकान और दुकानों पर कब्जे करना अब आसान नहीं होगा। ऐसे दबंगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिसार के सातरोड खुर्द गांव में एक व्यक्ति के प्लॉट पर गुंडई प्रवृत्ति के लोगों ने कब्जा कर लिया, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मिली, जिसके बाद उन्होंने एसपी को तुरंत फोन लगाया और कब्जा हटवाने के निर्देश दे दिए। अवैध कब्जा हटने के बाद सीएम ने खुद पीड़ित व्यक्ति को फोन किया और प्लॉट पर कब्जा मुक्त होने की जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने डीजीपी मनोज यादव को निर्देश दिए कि राज्य में आम लोगों की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जानकारी के मुताबिक प्लॉट के 3 तरफ लोगों के मकान बने हैं और गली की तरफ का हिस्सा खुला है। उनके पड़ोसी वहां अपने पशु बांधते थे। असामाजिक तत्वों ने 30 मई के प्लॉट की नींव को खोदकर रातों रात नई दीवार खड़ी कर दी और उस पर अवैध कब्जा कर लिया था। उधर हरियाणा के नूह में जिप्सी, आगजनी और पथराव के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया, तो साथ ही 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, शनिवार को पुन्हाना में जमालगढ़ निवासी जुनैद की मौत के बाद हुए बवाल में पुन्हाना पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस पर हमला करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत तमाम धाराओं में 58 नामजद और लगभग 150 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। तो वहीं पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। पुन्हाना थाना प्रभारी बिलास राम ने बताया कि 12 जून को जमालगढ़ निवासी जुनैद की मौत के बाद कुछ लोगों ने जुनैद के शव को पुन्हाना अनाज मंडी के पास मुख्य मार्ग पर रखकर रोड जाम कर दिया। इसके बाद इनमें से कुछ लोगों ने पुन्हाना सिटी चौकी प्रभारी हरदेव सिंह, पीसीआर ड्राइवर लोकेश पर जानलेवा हमला किया, जिसमें वे दोनों चोटिल हो गए। इसके बाद उक्त लोगों ने पुलिस की सरकारी गाड़ी में आग लगाकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया। मैटर में जो पुन्हाना पुलिस की तरफ से 58 बाई नेम लोगों के खिलाफ और 100-150 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है भिन्न भिन्न धाराओं में। उसके अलावा हमने उनमें से 58 में से 8 लोगों को राउंड अप कर लिया। उनको आज गिरफ्तार करके पेश न्यायालय किया जाएगा। तो उनको सर रिमांड पर नहीं, उनको रिमांड पर प्रोसिक्यूशन में ही भेजा जाएगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को एक बार फिर से सलाह दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान खेती को व्यापारिक ढंग से लें। उन्नतिशील किसान प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती करते हुए सामान्य किसानों से कई गुना आय हासिल कर रहे हैं। इसीलिए आम किसानों को कोई भी नया प्रयोग करते समय हिचकिचाना नहीं चाहिए। मनोहर लाल ने 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को 2 टूक कहा कि इन कानूनों में कुछ भी गलत नहीं। अगर किसानों को इनमें कोई कमी लगती है तो वो
इसकी जानकारी दी, लेकिन ये तब तक नहीं पता चल सकता जब तक किसान इन कानूनों को अपनाकर परख नहीं लेते। किसान पहले इन कानून को अपनाएं और फिर इसकी खूबियों और कमियों के बारे में बताएं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमारी मंशा किसानों की आय डबल से भी ज्यादा करने की है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने अंबाला शहर घेल रोड पर बने मदरसे में कोविड वैक्सीनेशन कैंप में शिरकत की। मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जनों के आग्रह पर शहर विधायक असीम गोयल के इस पहल की केंद्रीय राज्य मंत्री ने सराहना की।
तो साथ ही और भी मदरसा केंद्रों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आह्वान किया कि जिन लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है वो सरकार की तरफ से तय समय सीमा में दूसरी डोज जरूर लगवाएं। उधर असीम गोयल ने बताया कि टीका ही जिंदगी कार्यक्रम के तहत मेरा अंबाला वैक्सीनेशन युक्त कोरोना मुक्त संकल्प में रविवार को शहर विधानसभा क्षेत्र में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। इस दौरान 26 जगहों पर टीकाकरण का कार्य किया गया। लगभग 26 जगह के ऊपर आज लगातार इकट्ठे कैंप जो हैं अंबाला शहर विधानसभा में वैक्सीनेशन के लग रहे हैं और बड़ा एक उत्सव वाला माहौल आज अंबाला शहर के लोगों का है। और टीका है जिंदगी इस अभियान को लेकर जो हमने एक संकल्प लिया था कि मेरा अंबाला कोरोना मुक्त वैक्सीन युक्त, हम वो आज करके रहेंगे और लगातार इस तरह के कैंप्स जारी रहेंगे। मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ इस अमूल्य आशीर्वाद के लिए अंबाला शहर की जो स्वाभिमानी जनता है, उन्होंने यहाँ आगे बढ़ के अंबाला को कोरोना फ्री करने। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। पंजाब वसदा गुरां दे नां ते सवेर शाम सरबत दे भले दी गल, एक पिता एकस के हम बारिक दी सिक्ख्या, किरत करना नाम जपना ते वंड छकण दी सिक्ख्या, गुरु साहबान दे फलसफे दी गल। आओ गल पंजाब सरकार दी करिए जिसने कोरोना जही भयानक महामारी दौरान किसी नूं भी भुखा नहीं रहण दिता। हालांकि कोरोना नाल पंजाब दा प्रभावित होना भी लाजमी सी क्योंकि विश्व पद्धरी महामारी सी। इस महामारी ने जिथे लोकां नूं घरां 'च ही कैद होण लई मजबूर कीता उत्थे ही काम करते भी बहुत ज्यादा प्रभाव पिया। पर पंजाब सरकार ने इस औखी घड़ी दौरान लोकां ते बोझ नहीं पैण दिता ते उन्हां लई राशन ते होर जरूरी सेवावां दा इंतजाम कीता। अजिहे हालातां 'च सरकार दीयां सेवावां बहुत महत्व रखदियां ने। इन्हां सेवावां विच डायल 112 ते 181 मुख तौर ते शामिल ने। इन्हां नंबरां ते कोई भी होम क्वारंटाइन मरीज अपने ते अपने परिवार लई घर बैठे ही खाना मंगवा सकदा है ते इस सेवा ते पंजाब पुलिस खुद खाना लैके मरीज दे घर पहुंच जाती है। कोविड के मरीजों ਲਈ पंजाब सरकार के दिशा निर्देश मुताबक जदों भी कोई 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। दरअसल ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ घर च क्वारंटाइन मरीजां नूं ते उन्हां दे परिवारक मैंबरां नूं किसी तरह की कोई परेशानी ना आवे, इस दे लई पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने 112 ते 181 सेवावां शुरू कीतियां ने जिथे कोरोना मरीज अपने ते अपने परिवार लई फ्री खाना मंगवा सकदे ने। इस तो इलावा सेहत विभाग समय समय ते घर विच क्वारंटाइन मरीजां दी सार भी लैंदी रहिंदी है तां जो उन्हां नूं सलाह सही मिल सके ते उन्हां दा सही तरह इलाज हो सके। पंजाब पुलिस ते पंजाब सरकार दे इस उपराले दी काफी शलाघा हो रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग पर दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर सिंघू, टिकरी, शाहजहांपुर और गाजीपुर पर हरियाणा, पंजाब और यूपी समेत कई राज्यों के किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच 26 जून को संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। उधर कृषि कानून विरोधी आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे की नई रणनीति कांग्रेस के गले की फांस बनने जा रही है। जिस कांग्रेस ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया, आज किसान नेता उसी की लोकप्रिय नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने इंदिरा गांधी और पीएम मोदी दोनों को तानाशाह करार दिया और साथ ही लोकतंत्र का गला घोंटने वाला बता दिया। इसी कड़ी में मोर्चा 26 जून को आपातकाल के काले अध्याय का सच सामने लाने की तैयारी भी कर रहा है। मोर्चे को इसकी भी परवाह नहीं है कि उसका यह कदम कांग्रेस को नागवार गुजर सकता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में बल्लभगढ़ विधानसभा की जनता कॉलोनी में पानी की दिक्कत को देखते हुए नए ट्यूबवेल के कार्य का आज परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिलान्यास किया, तो साथ ही 20 लाख की लागत से बनने वाले पक्षियों के लिए दाना पानी पार्क का उद्घाटन किया। आपको बता दें, बल्लभगढ़ सेक्टर 3 में गुरुग्राम नहर किनारे 4 लाइन बाईपास के साथ पक्षियों के लिए पार्क बनाने की योजना बनी है, जिसके चलते 20 लाख की लागत से जल्द ही यहां बर्ड पार्क विकसित किया जाएगा। बर्ड पार्क देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से यहां पर आएंगे। सेक्टर 3 में ये पुराना इस जगह थी जहां सबसे ज्यादा गंद इकट्ठा था, उसको साफ करा कर बढ़िया एक पार्क बनाएंगे, जिससे जिस पार्क का नाम हम पक्षी का दाना पानी के नाम से रखा है, उसे पेड़ लगाकर इसके चारों तरफ बाउंड्री करा के उनके पानी के लिए जहाँ दाना डालते हैं उसके लिए प्लेटफार्म तैयार करेंगे, जिससे पक्षी अपना जो कोई आदमी अगर दाना डालना चाहे शहर का निकलने वाला निकलता है तो कोई दाना डालेगा, उसका लाभ पक्षियों के लिए मिलेगा। कब तक तैयार होगा? जो भी समय 2, 2.5, 3 महीने लगा। क्या लागत रहने वाली है? 20 के आसपास। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा